अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PP206 खानेवाल में। इससे पहले आपने जो प्रोग्राम देखा उसमें आपने PTI की उम्मीदवार नौरीन निशात डाहा की बातें भी सुनी। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से भी मिले और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाउस खानेवाल में। प्रोग्राम का दूसरा दिन है। क्या सूरत हाल है, कुछ आपने यहाँ पर बाज़ारों में गुफ्तगू भी सुनी। अवाम जो है महंगाई से तंग भी हैं और अवाम जो एक मरतबा फिर जो है खानेवाल में ये बताते नज़र आते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे है। शहरों में हमें राना साहब मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट हमें ज़्यादा मिली, बाज़ारों में मिली। आपके खानेवाल के जितने चौकों में हम गए हमें ये जो लोग थे आपको सपोर्ट करते हुए मिले। आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा आपने महसूस किया उसी तरह हम कर रहे हैं सुबह शाम। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शहर है। इन्होंने हमेशा मियाँ नवाज शरीफ से, मियाँ शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज और हमजा शहबाज से मोहब्बत का इजहार किया हमेशा, और इन्होंने वोट के इज़्ज़त दो के नारे पे अमल कर रहे हैं। इस वक्त ये अपने कायद के साथ मुखलिस हैं, और उसमें जो कुछ लोग नहीं भी चाहते थे पहले, वो अब भी मुस्लिम लीग नून में इस वक्त गवर्नमेंट होने के बावजूद जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई के सुनामी ने इनके घर उजाड़ दिए, इनके बच्चे स्कूल जाने से रह गए, इनके मरीज़ दवाई इतनी महंगी थी कि तड़प तड़प के मर गए, कब्रिस्तान में इजाफा हो रहा है इनकी पॉलिसियों से। किसान को अब इन्होंने किसान कार्ड का नारा आपने देखा कि हर रोज़ इमरान खान कहता है किसान कार्ड की तशरीह क्या थी? किसान कार्ड को डालो, उसका साया बायोडाटा आ जाता है कि इसके इतना रकबा है। किसान कार्ड वाले को अब कहते हैं कोरोना कार्ड भी होगा और 1 बोरी यूरिया दी जाएगी। आप देखें कि 1 बोरी यूरिया किसान ने खुद पीनी है। किसान का अगर 5 एकड़ रकबा उसे 10 बोरी चाहिए, अगर 10 एकड़ रकबा उसे 20 बोरी यूरिया चाहिए। 1 बोरी कहाँ से? खुदा ना करे अगर इन्होंने होश के नाखून नहीं लिए। अब ये जो यहाँ पे वज़ीर रात को फिर रहे हैं, सर्किट हाउस इनका इंतखाबी कैंप बना हुआ है, और वज़ीर रात को जा रहे हैं, रोडे ले लो, वट्टे ले लो, सड़क ले लो, गली ले लो। भाई किसानों को खाद दो जिससे पैदावार बढ़ेगी, गल्ला पैदा का। ये हुकूमत अगर रही, इन्होंने पिछले साल जो गंदम बाहर से खरीदी है उससे कई गुना खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि खाद ना डालने से पैदावार 50% से भी नीचे हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे अल्लाह ना करे। राना साहब ये सारी बातें आपकी ठीक है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं और हर हुकूमत के खिलाफ यही बातें होती हैं। मैं नौरीन साहब से मिला, वो कह रही है कि जितने काम निशात खान डाहा साहब ने यहाँ पर करवा दिए हैं, जो गली मोहल्ले का काम कर दिया है, यहाँ पर जो वेलफेयर के फंड्स लेकर आ गए हैं, लोग उनका साथ देंगे उन्होंने। और मुस्लिम लीग नून ने क्या करवाया यहाँ पर? ना कोई अस्पताल दिया अच्छा, ना यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी दी, ना यहाँ पर कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया। तो वो कहती है नहीं, आम आदमी उनके साथ है। इसे ऐसा है कि निशात खान मुस्लिम लीग नून से कामयाब हुआ था। जो डेवलपमेंट हुई है इस खानेवाल शहर में, वो 2013 से 18 तक मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हुई है। हॉस्पिटल की हालत जो बदली थी मियाँ नवाज शरीफ ने बदली थी। यहाँ सिटी स्कैन का प्रोग्राम मियाँ नवाज शरीफ का प्रोग्राम था, अद्वियात का प्रोग्राम मियाँ नवाज शरीफ का प्रोग्राम था। और यहाँ 3 साल में जो जब निशात मरहूम लोटा बना, उसके बाद जो डेवलपमेंट नहीं थी, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। हाजी इरफान अहमद खान डार उसके बेटे ने अप्रूव कराया था, अरबों रुपए का वो मेगा प्रोजेक्ट था। बल्दिया में रिपेयर का प्रोग्राम, जिसमें मशीनरी भी प्रोग्राम थी, गटर नाली का भी वो जो रिपेयर होनी थी वो प्रोग्राम चलता रहा। उस प्रोग्राम के तहत इन्होंने 9 से 10 करोड़ रुपया खर्च किया था। उसमें से इनका कुछ करप्शन में 40% चला गया था, इनकी जेबों में चला गया था। जो चेयरमैन बल्दिया था उसने कितनी करप्शन की, 2 सड़कें बनाई हैं। आप ये 2 सड़कों से अलावा आओ मेरे साथ, आज तक सीवरेज का पानी मैं दिखाता हूँ। उन गली मोहल्लों में आओ, ये तो पोश एरिए की सड़कें आप देख रहे हैं। आ जाओ कोड में गली मोहल्लों में आ जाओ, वहाँ मैं दिखाता हूँ क्या इन्होंने काम किया। इन्होंने तो कमीशन लिया, उस कमीशन से चेयरमैन ने फौरी तौर पे अपनी कोठी बनाई। इनका करप्शन का प्रोग्राम चला, कहाँ चला है? नून लीग
लीग ने क्या किया? नून लीग तो इस वक्त हुकूमत में नहीं थी। नहीं, पहले तो 10 साल रहे ना। हाँ, नून लीग ने शहर की हालत नून लीग ने बदली थी, हॉस्पिटल की हालत नून लीग ने बदली थी, मरीजों को अद्वियात नून लीग दे रही थी, स्कूल जो यहाँ पे कमरे बने थे, डिग्री कॉलेज पोस्ट बना था दूसरा, ये सारा नून लीग के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, बुजदार के दौर में तो सिर्फ वो करप्शन लेने आता है। मैं अपने मंथली लेने इन 3 सड़कों में फिरता है। वो जनूबी पंजाब का बेटा है। और जनूबी पंजाब का किसका बेटा है? वो नोटों का बेटा है, वो करप्शन का बेटा है। उसका कौन कहता है जनूबी पंजाब का बेटा, जिसको ये वजीर आला बनने से। आप कह रहे थे किसान कार्ड, वो कहता है मैं खुद किसान हूँ। किसान नहीं है, किसान किसान कार्ड की तशरीह बता दे बुजदार आए। किसान कार्ड वाले को 1 बोरी यूरिया, ये दौरा में आ रहा है, वजीर ज़राअत यहाँ फिर रहा है और उसका दौरा में आ रहा है उसका कि वो डीएपी का भी बड़ा मसला रहा है इससे पहले ब्लैक हुई वो। जब देखो ना, जब जरूरत थी डीएपी की उस वक्त डीएपी 10,000 की, जब डीएपी की मौसम खत्म होगी अब यूरिया 2500 का अभी ले ले। वैसे तो 1 बोरी शर्म आनी चाहिए, 1 बोरी, 1 बोरी का शर्म आनी चाहिए। उनकी बातें बड़ी हो गई। महंगाई की अब जो ये जो परसों बिजली का बिल की दिया, ये भी बुजदार के इस जनूबी पंजाब के बेटे ने दिया। ये यहाँ पे जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं उन्होंने ये तूफान फेंका 1 अक्टूबर का जो यूज किया हुआ, ये भी जनूबी उनकी बातें बड़ी हो गई। मरियम नवाज शरीफ के सोशल मीडिया पे बड़े साथी, जो अच्छे साथी हैं, मैं उनके ट्वीट्स देख रहा था, वो आपकी तकरीरें शेयर कर रहे थे। आप मियां नवाज शरीफ को चोर कह रहे थे, आप पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पर रहे, अब आप इधर आ गए हैं। ये क्या कल्चर है सलीम साहब के? आप जब पीटीआई की हुकूमत बनने वाली हो आप उनके साथ हो, फिर आप इधर आ जाएं। नहीं, पीटीआई की हुकूमत न बनने के चक्कर में गए थे, पीटीआई में शामिल हुए थे। उस वक्त पीटीआई भी सड़कों पे थी। जब मैं पीटीआई में शामिल हुआ था, मुझे टिकट मिला था पीटीआई का, मैं इलेक्शन लड़ा था। उस वक्त मैं पार्टी के जब हम सिगरेट न करा, जब उन्होंने मुस्लिम लीग पीटीआई अपने मंशूर से हटकी, उन्होंने लोटों को तरजीह दी। 2 तो खानेवाल से लिए एमपी है उन्होंने, जब अपने मंशूर से एजेंडे से जब बागी होगी। सर्किट हाउस में यही जनूबी पंजाब का बेटा था, उसने मैंने उनको अपने यहाँ मसाइल किए कि हमारी बच्चियाँ 2 बसों की सवारी हैं जो BZU जाते हैं, उनके बस है। उसी दिन मेरी उसकी बुजदार का इख्तलाफ पैदा हुआ था, मैंने खैराबाद किया। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्टेशन के इशू पर इशू का मेरा इख्तलाफ हुआ था। बुलाए कुरान उठा के, वो तो मर गया, निशात भी मौजूद था। और जो तरीके इंसाफ का सदर है इमरान दूल, जो भेड़ के निशान पे लड़ रहा है, वो भी मौजूद था मौके पे। बुलाओ DC शराजी आए मेरे सामने, कुरान पे हाथ रख के कहे कि मेरा इख्तलाफ जो था अपने शहर की बच्चियों की ट्रांसपोर्ट के इशू पे। मैंने सुना हराज साहब के साथ आपका कारोबारी, हराज साहब का कोई मेरा जमीन का इशू मेरा कोई जमीन का उसके साथ ना मेरी जमीन कारोबार था उसका, मेरा कारोबार मेरा उसका ऐसा तरीके से लैदा हुआ था। कारोबार में शेयर खरीदना या बेचना, ये तो कारोबार का हिस्सा है। मेरी कोई लड़ाई उसकी नहीं थी, मेरी लड़ाई नहीं जमीन की भी नहीं, मेरी हराजों से लड़ाई। जमीन की भी हमारी तो बुजदार से लड़ाई थी, हमारी तो उसे इख्तलाफ हुआ है जो बुजदार की पॉलिसियों से हुआ है। यहाँ पीटीआई का वर्कर आज आपको कोई नजर आया? पीटीआई का वर्कर क्यों नहीं इन्होंने इमरान खान की तस्वीर, अच्छा मुझे इमरान खान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई थी नूरीन निशात ने? अब पार्टी ने अपने बैनर बनवा के दीवारों पे लगाए हैं। उन्हें पता था कि अगर इमरान की तस्वीर हुई तो बिल्कुल 0-0 पे आउट होंगी। बिल्कुल सही, ये अपनी जगह पे है। तो दूसरी तरफ ये हम मुस्लिम लीग नून हाउस खानेवाल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे ताड़ साहब भी आए हुए थे, यहाँ पर बाकी लीडर तलाल साहब भी आए हुए थे, बाकी हमारे दोस्त भी यहाँ से कंपेन आपकी करें। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको टिकट मिल जाता? आप पीटीआई से आए, आपको टिकट मिल गया? नहीं, मैं पीटीआई से, नून लीग का कोई वो था, वो चला गया था और कोई था नहीं। मेरा अपना यहाँ इलाके में मेरी वर्त है, मेरा हल्का अहबाब है, मेरा अपना जाती वोट था, उस वजह से मैं इसे अहल था कि मैं नून लीग में। कैसे देखते हैं आप ये खानेवाल का क्या पैगाम जा रहा है कि पीटीआई ने नून लीग का कैंडिडेट ले लिया, नून लीग ने पीटीआई का कैंडिडेट ले लिया, तो पूरे ये क्या पैगाम क्या जा रहा है? ये पैगाम हम इस अहल है, हमें अहलियत की बुनियाद पे दिया। हम अवामी खिदमत करते हैं, हमारा अवाम के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। अवाम की दुख तकलीफ में मैं जाता हूँ, 24 घंटे में इसी काम में हूँ। जीतेंगे अब आप इंशाअल्लाह। ये इलेक्शन
इलेक्शन रेफरेंडम होगा और इसी इलेक्शन के फैसले ने ये जनूबी पंजाब का मसनूई बेटा इसको हम ये कि उसी वक्त इससे मैं इस्तीफे का मुतालबा करूंगा, इसकी करप्शन का साबित करूंगा, इसकी करप्शन ये रेफरेंडम हो जाएगा, ये रेफरेंडम है। इसके बाद आप जो है वज़ीर आला पंजाब से अदम एतमाद एक तरह से हो जाएगा, तो आप उनसे जब मुतालबा आवाम मुस्तरद कर देगी, हजारों की तादाद में इनको रिजेक्ट करेगी। आप श्योर हैं कि आप जीतेंगे यहाँ से? इंशाल्लाह जीतेंगे यहाँ से। अच्छा, आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि एक आम आदमी है यहाँ पर, ठीक है, बाकी आपका मुकदमा सारा आ गया, एक आम आदमी है, फर्ज करें मैं आपका वोटर हूँ, मैंने आपको वोट देना है, मैं राना साहब आपको वोट क्यों दूं? मैं वोट ये गवर्नमेंट के ने जो जुल्म सितम और महंगाई और जो ये लाकानूनियत की है वो इस वजह से उसको खुदा हाफिज कह रहे हैं। जो अगर कोई दे रहे थे पहले भी यहाँ 50,000 वोट मुस्लिम लीग नून का सही है, सही तो डा साहब को पढ़ा था, नून लीग का डा का नहीं था। खाने वाले को क्या फायदा होगा इसका? खाने वाले को इसका फायदा होगा कि इस सारे मुल्क की जान छुड़ाएंगे इस तब्दीली सरकार से। ये रेफरेंडम तब्दीली सरकार को घर भेजाएगी और वही लोग आएंगे जिनको मुल्क चलाना आता है। जैसे मियां नवाज शरीफ 13 में आए थे, अंधेरों को रोशनी में बदला था, और उसी तरह आएंगे महंगाई के जिनको बोतल में काबू करेंगे। महंगाई मजदूर को खागी, किसान को खागी, हर आवाम को आ गई है, और इंशाल्लाह महंगाई को शेर खाएगा। शेर खाएगा, ये आपका जीत रही है जी। आप सब लोग मुस्लिम लीग नून से हैं इंशाल्लाह जी। ये सीट पहले नून लीग की थी और इंशाल्लाह ये नून लीग ही जीतेगी अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह राणा सिंह जीतेगा। मुझे एक बात बताएं, नून लीग तो अपोजिशन में है भाई, आपको क्या फायदा होगा? हमें फायदा है, ना गली बनेगी, ना सड़क बनेगी, हमें फायदा तंग आ चुके हैं, हम इनसे बहुत बुरा हाल देखो क्या कर रहे हैं। हाँ जी, अभी हमें यहाँ इसका एक मैसेज आएगा गवर्नमेंट को कि अवाम पीटीआई को मुस्तरद कर गई है, अवाम नून लीग को चाहती है जो मुल्क को चलाना जानते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मुस्तरद करेंगे अवाम। रात हमने एक खानेवाल शहर में हमारा जलसा था, इंतजामिया ने हमारे दोस्तों के ऊपर FIR दे दी हैं, भी रोड ब्लॉक का, साउंड एक्ट का, ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ से मुस्लिम लीग नून बारियक से यहाँ पर गवर्नमेंट इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं यहाँ पे। इंतकामी कार्रवाइयाँ यार, मुस्लिम लीग नून जो है उसने क्या दिया इस शहर को? कुछ इस शहर को दिया जी उसने। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो मुझे बता रही थी, कुछ नहीं दिया। मैं बताता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को उसने ट्रामा सेंटर दिया, चिल्ड्रन वार्ड दिया, उसके बाद सिटी पार्क दिया, उसके बाद अपना झील पार्क दिया जो निशात झील के नाम से बनी है, उसने कारपेट रोड दिया, यहाँ चक्कों में आप चले। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने गैस के काफी डेवलपमेंट दिए जो 25 करोड़ रुपए अभी भी हमारे गवर्नमेंट के पास जमा है, और इस हुकूमत ने जो हमारे फंड बंद कर दिए है, और 25 करोड़ फंड इस टाइम भी मोहम्मद खान डा का इस टाइम बैंड बढ़ा है, गवर्नमेंट को हमने पे किया हुआ है, इसी नायल हुकूमत ने बंद किया हुआ है। जो हमारे बिजली के प्रोजेक्ट ट्रांसफार्मर लगने थे, चक्कों में बिजली जानी थी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, सारे काम रुक जाएंगे भाई। नहीं, इंशाल्लाह ये काम होगा, ये काम चले जाएंगे। मैसेज आएगा। ये जो जनूबी पंजाब का जो प्रोजेक्ट नवाज हुकूमत ने दिए थे उस प्रोजेक्ट को पीटीआई लगा के अपना नाम दे दिया कि हमने दिया है। इन्होंने जो कराची में किया है, कराची में देखें प्रोजेक्ट नून लीग का था, ठीक है, उन्होंने उसका खुद वो किया है। ठीक है, आप भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। हम और हर बच्चा हर खवातीन, हर लोग जो है खानेवाल से क्या पूरे पाकिस्तान से जो है वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो बजट है वो सबसे ज्यादा फेस कौन कर रहा है? खवातीन कर रही हैं। तो इस टाइम जो महंगाई का जो सुनामी लेके आया है ये खान, इसको तो हम क्या कहें, अब के हमारा दिल करता है, खून के आंसू होता है और हम कुछ कह नहीं सकते। तीन तो कहती हैं कि इमरान खान साहब हैंडसम आदमी है। हैंडसम से क्या होता है सर? चूल्हा तो नहीं जलता ना हैंडसम होने से। अब हमारे घर के जो बजट आउट हो गए, बिजली का बिल आप देखें, सुई गैस के बिल देखें कितने ज्यादा बड़े, अद्वियात बढ़ी हैं। फिर आप ये देखें आटा, चीनी, घी, जो जरूरी चीजें हैं वो महंगी हो गई हैं। फिर उसके बाद देखें लोग खुदकुशियों पे उतर आए हैं। अब भी आप सोच सकते हैं कि कोई पीटीआई को या किसी दूसरी पार्टी को वोट देगा? मेरा ख्याल है कि आप जो भी सेंसेबल बंदा है ना वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग को वोट देगा। अच्छा, नून लीग को, सही है, सही है। नून आप
आप कह रही है जो सेंसेबल जितने लोग हैं वो नून लीग को, क्योंकि महंगाई होगी है, वक्त वो कहते हैं थोड़ा सा वक्त दे दें ठीक हो जाएगा सारा कुछ। कितना वक्त दे सर, 3-3.5 साल दे चुके हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली बात होती है। आवाम को हमेशा इस बंदे ने घुमाया, ना इसके पास कोई पॉलिसीज है, ना इसके पास कोई प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट भी जो हमारे हैं वो चोरी किए हुए हैं इसने, और अपनी तख्तियां लगाने से आप क्या समझते हैं? आवाम समझती है कोई ठीक चीज नहीं है, कोई ठीक चीज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल रिफ्यूज करते हैं हम। कोई बंदा, कोई चीज ठीक नहीं है। आई एम अ क्वालिफाइड लेडी, आई एम अ पीएचडी, ठीक है ना, मैं इसे रिफ्यूज करती हूँ। मैं जो कहते थे ना कि पढ़े लिखे लोग इसे पसंद करते हैं। कुछ अच्छा नहीं है तो राना सलीम साहब भी तो इमरान खान साहब से आए हैं ना। नहीं, आप तो नून लीग पे है ना, अब अच्छा। तो नून लीग पे, नून लीग को वोट दे रहे हैं हम नून लीग को वोट दे रहे हैं। इंशाअल्लाह शेर ही आएगा, शेर के अलावा कोई नहीं आएगा। उन्होंने भी ये देखा कि पीटीआई में जो था कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने वो पीटीआई से नून लीग में आए ना। तो आप ये समझे कि नून लीग वाकई ही कोई एक वाहिद जमात है जो इस टाइम पाकिस्तान को बचा सकती है और तरक्की की तरफ ले जा सकती है। जी विशाखा जी, आप सब लोग जब लीगी कारकुन जो है जी, ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा खानेवाल से इंशाल्लाह ताला, जनूबी पंजाब से खास तौर पे। पंजाब से खास तौर पे, और यही बुनियाद अगले इलेक्शन की रखेगा इंशाल्लाह ताला। 183 पोलिंग स्टेशन है, और मैं दावे से कहता हूँ मेरा बड़ा तजर्बा है सियासत में, अल्लाह के फजलो करम से ये 10 पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीत रहे। ये मेरी बात याद रखना, रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात। 10 पोलिंग स्टेशन 10 भी नहीं जीतेंगे ये। ज्यादा बड़ी बात ना करें, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, बड़ाई पसंद नहीं है। अल्लाह से डर के, मैंने पहले कहा कि अल्लाह से डर के कहता हूँ, अवाम इतनी तंग है कोई नाम ही नहीं लेता वोट देने का। आप सर्वे मैं गया हूँ बाजारों में गया हूँ। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर आपको बाजारों में लेके चलेंगा। इससे पहले आपने मिलाद मुस्तफा चौक में लोगों की बातें सुनी, हमारे जो वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी थे उनकी बातें भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में सुनी। मैं आपको एक और बड़ा मशहूर चौक है संगला वाला चौक, वहाँ पर लेके चलते हैं। वहाँ पर जो भी अवाम होंगे उनसे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है यहाँ पर अफसोसनाक वाक़या ये हुआ है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग हुई है, बदअमनी हुई है, एक कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। इंतखाबी मुहिम को खून खराबे से, असले से पाक रखना है। पूरे यहाँ पर पीस के साथ, एक दूसरे के एहतराम के साथ इलेक्शन लड़ना है। सियासी अमल है, जमहूरी अमल है। कुछ उसके बारे में बात करूँगा, आपको कुछ दिखाऊँगा इस ब्रेक के बाद। इंतखाबी मुहिम को हम कवर कर रहे हैं, और खानेवाल की इंतखाबी मुहिम जो है वो पुरअमन भी नहीं रही। इस वक्त शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये क्या वाक़या हुआ सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि दुश्मन ने मुझ पे हमला किया और अल्लाह ने मेरी जान बचाई। मुझे 3 फायर लगे, तो अल्लाह ताला ने वो मुझे हिट करने आया था, उसने स्ट्रेट फायर किए और अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। इसमें मेरे दोस्तों का, मेरे वालिदैन तो फौत हुए हैं, मेरी बेटियों का, मेरे बेटों का, मेरे हलके की अवाम का, इस खानेवाल की अवाम का, राना सलीम के ग्रुप का, हाजी इरफान डाहा साहब के ग्रुप का, तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरे शाना बिशाना रहे और मेरा साथ दिया और मेरे लिए दुआएं की। नहीं, मैं ये चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि इंतखाबी मुहिम तो चल रही है, आप इसको सियासी हमला समझते हैं? देखो, अभी तो कुछ भी कबल अज़ वक्त है, कोई ऐसी हम बयानबाजी नहीं करेंगे। जिसने भी किया इंशाल्लाह मेरी डीपीओ से, आईजी पंजाब से, डीपीओ खानेवाल से, आईजी पंजाब से मेरी एक अपील है कि जो इसका किरदार है, जो इसके बैक पे है, कोई भी है खां वो, सही, उनको मंजर आम पे लाया जाए। आप इसको सियासी हमला नहीं समझते? देखें, मैं फिर भी बार बार आपको यही कहूंगा कि मेरी डीपीओ साहब से गुजारिश है भी जो भी इसका किरदार है, जो इसके बैक पे है या जो भी है, इसको मंजर आम पे लाया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहाँ पर पुरअमन इलेक्शन पुरअमन होना चाहिए ना, चाहिए पुरअमन होना चाहिए। कैसे? ये देखिए जी, इसमें आप ये ना कहो कि सियासी आंसर को शामिल ना करें। हम पॉसिबिलिटी तो है ये, लेकिन हम डिक्लेयर इसलिए नहीं करें कि अभी कंफर्म नहीं है। अगर कहीं ये कंफर्म होता, मुंह खुला होता उसका, तो ऐसी बात नहीं थी। कराने वाले ने कोई बुलेट प्रूफ नहीं है बंदा, वो ना वो फायर गोली देखती कि इसने बुलेट पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई है। अगर हमें पता होता तो ऐसे कमज़ोर हम नहीं थे। लेकिन हम डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहे कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह हर चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा पॉलिटिकल आंसर ज़रूर इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि शाहिद भाई की किसी से पर्सनल एनिमिटी नहीं है, इसलिए आप इसको आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसमें मोस्ट प्रोबेबल ऐसी है कि कोई ना कोई
पॉलिटिकल आंसर इसमें शामिल है। ये मेरा सबसे ज़्यादा सिटी में सबसे ज़्यादा कंपेन करने वाला मेरा ये दोस्त है, भाई है। सही। इसकी कंपेन को रोका गया है। ये बहुत ज़्यादा कंपेन करता था, ऑफिस बनाया हुआ था, मेरा ऑफिस था वहाँ पे इंतखाबी मुहिम का। ये वो ऑफिस में ये बैठता था, इसके पास वर्कर बैठे थे उस वक्त। इसको कंपेन से रोका गया। इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। लेकिन आप एक चीज़, इसके बावजूद आप एक चीज़ की यकीन दिलाते हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसा जवाबी कार्रवाई, कोई इंतकाम, कोई इंतखाबी मुहिम को जो है नहीं, हम नहीं करेंगे। हम पहले उनको मैदान में हराएंगे, सही, उसके बाद हम जनाब वजीर आला से और DPO खानेवाल से इंसाफ मांगेंगे। अगर ना मांगा, इंसाफ मांगना आपका हक है, नहीं, हमें निबड़ना भी आता है, हमें हर काम मुहिम को पूरा मन रखना, इलेक्शन को पूरा मन रखना, इसकी आप श्योरिटी देते हैं। श्योरिटी देते हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारी तरफ से कोई इसमें इलेक्शन पुरअमन होना चाहिए। जिन्होंने ये किया भी है, गंदी सोच भी है, उन्हें भी हम कहना चाहते हैं कि अपनी सोच को तब्दील कर लो और इलेक्शन पुरअमन होने दो। यहाँ का जो खानेवाल में है, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ बगैर असले से, बगैर सिक्योरिटी के हम कंपेन दिन रात करते हैं। ये हमारा यहाँ की सकाफत है, यहाँ कोई दुश्मनी नहीं थी। अब उन्होंने भूंडी हरकतें की हैं। इंशाल्लाह इन हरकतों इलेक्शन की सूरत में उनको हरा के जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने खानेवाल का सारा इंतखाबी मंजरनामा देखा, यहाँ पर उम्मीदवारों की गुफ्तगू भी सुनी, और इससे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में आगाज़ में हमने आपको यहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा चौक से, जो कि गप्पी वाला चौक बड़ा मशहूर चौक है, वहाँ से भी लोगों की राय दिखाई। इस वक्त मैं आ गया हूँ, आज प्रोग्राम का दूसरा दिन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं संगला वाला जो चौक है मशहूर खानेवाल का, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मकामी अंजुमन ताजरान के अहदेदार भी मौजूद हैं, मेरे साथ यहाँ पर जो रेडी एसोसिएशन है उनके अहदेदार भी मौजूद हैं, और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद है। क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर? इलेक्शन जो होने जा रहा है, कौन जीतने जा रहा है? इंशाल्लाह यहाँ से शेर जीतेगा जी। अच्छा। हम पहले PTI के वर्कर थे, जो हमें सुनहरी ख्वाब दिखाए गए, उसके बिल्कुल बरखस किया इमरान खान ने कि जी 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, रोजगार। जो इस टाइम हाल है ना जी, वो गरीब का जीना बड़ा दुश्वार है जी। अच्छा। यहाँ पे जो सुनहरी ख्वाब दिखाए थे, उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया है उसके। आपने यहाँ पे रेडी एसोसिएशन बनाई बिल्कुल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तमाम रेडी वाले हैं जी, मजदूर हैं। अच्छा। जो पहले 500 रुपए वालदा को दे के आ जाते थे, तो सारा दिन बेफिक्री हो जाती थी। अगर आप 500 रुपए घर में दे के आए तो पता होता है कि यहाँ से 500 का 400 का और भेजने हैं घर, जिस तरीके से भी भेजने हैं। जीना गरीब का बड़ा दुश्वार है जी, मुश्किल कर दिया, बहुत मुश्किल कर दिया है जी। लेकिन PTI की, आप PTI के खिलाफ बात कर रहे हैं। PTI वाले कहते हैं खान साहब को थोड़ा सा वक्त दे दें, 3 साल गुजर गए, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आने वाले दिन अच्छे। मैं कहता हूँ जी कि ये हमने गुनाह कबीरा किया था, PTI को वोट दे के बस रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं उस गुनाह की कि जो हमारे से हो चुका है। हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए जी, नवे पाकिस्तान से हम बच के आ गए हैं। एक लोग आए हैं, वो नवा दीन लेके आ रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या होगा नवे दीन के अंदर, और एक आ रहे हैं कि वो इन्होंने नवा पाकिस्तान दिया। जो नवा पाकिस्तान दिया उसका बेड़ा गर्क कर दिया जी। अल्लाह उनसे बचाए जी जो नवा दीन लेके आ रहे हैं, जो कह रहे हैं आया आया दीन आया, और अल्लाह इनसे बचाए नवे पाकिस्तान वालों से। हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चाहिए, राना सलीम की क़यादत चाहिए जी। लेकिन राना सलीम तो खुद वही है यार, जो खुद PTI के कैंडिडेट थे। जिस तरह हमने कह रहे हैं कि भाई हमने गुनाह कबीरा किया है कि PTI को वोट देंगे, इसी तरीके से वो भी कह रहा है कि मैंने उसका टिकट लेके गुनाह कबीरा किया था, वो उसकी अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांग रहा है जी। तो खानेवाल जो है, मुझे लगता है खानेवाल में ज्यादा सड़कों पे नून लीग ज्यादा निकले। नहीं, ये बात नहीं, खानेवाल गढ़ ही नून लीग का है। ये मुझे सड़कों पे ज्यादा, सड़कों की बात नहीं है जी। खानेवाल जो गढ़ है ना, वो नून लीग का गढ़ है। बेशक हमने सब तमाम लोगों ने PTI को वोट दिए, मगर फिर भी यहाँ से शेर ही जीता था। मगर ये है कि वो जो गुनाह हमारे से हो गया था ना भाईजान, यकीन करो उसकी रो रो के ना अल्लाह और उसके हजूर रो रो के माफ़ी मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दिया जाए, ये जो गुनाह कबीरा हमारे से हो चुका था।
आप राना कदीर के साथ हैं? ये हमारे पास भाई है। आपके यहाँ पर मजदूर है, रेडी वाले जी हैं हमारा। ये आपका सदर है? जी, जी। तो आप उसके साथ हैं, जी। बातों से इत्तेफाक करते हैं। या आपके सदर ने नून लीग से पैसे तो नहीं पकड़ लिए? जिधर हमारा हाँ सदर जी। जाएगा जी उनके नहीं, साथ है नून जी। लीग से पैसे तो नहीं पकड़ नहीं, लिए? भाईजान शेख अब मेरा- आप मजाक कर जी, रहे हो, इसको नहीं, सीरियस नहीं, लीजिएगा, जस्ट एज अ जोक। हमारा जो लीडर है ना जी, हमारा जो लीडर है वो शेख फतेह अली है। अच्छा। ना वो कभी बिका है ना वो कभी झुका है। सही। वो जिसके साथ खड़ा है अलान खड़ा है जी। तो वो आप जो है नून लीग के साथ बिल्कुल, खड़े हैं। इंशाल्लाह नून लीग के साथ क्या खड़े हैं। सूरत हाल नजर आ रही है यहाँ पर? सर कंडीशन ये है कि आप देख लें महंगाई का आलम ये है कि घी जो था वो 135 था, अब देख लें 350 हो गया है। आटा जो था वो 30, 35, 40 रुपए केजी था, वो देख लें 80 रुपए केजी पे चला गया है। लोग डिस्टर्ब हैं इस गवर्नमेंट से, महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वैसे भी 1988 से जो है वो नून ही जीत रही है, खानेवाल शहर से जो है नून ही अपनी सीट निकाल रही है। तो लोग इस दफा डिस्टर्ब हैं, पीटीआई से डिस्टर्ब है। अमूमी बात की जाती है कि कोई भी ऑपोजिशन का बंदा जीत भी जाए तो आपके शहर को क्या देगा? ना सड़कें दे सकेगा, ना सीवरेज दे सकेगा, ना अस्पताल दे सकेगा, ना बेसिक कोई लोगों development के- यहाँ पे जो लोग हैं वो मिडिल तबके के लोग ज्यादा हैं, वो ये कहते हैं सीट तो नहीं जीत सकते। ठीक है, अगर सीट नून जीतती है तो वो कहते हैं हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। अब उन लोगों को आप फेवर ये समझाना आपके लिए बहुत मुश्किल टफ टाइम हो जाएगा। सही, यानी कि लोग सिर्फ अपनी दिल की तसल्ली के दिल की लिए तसल्ली के लिए कि ये लोगों से पूछा हम राय लेते हैं सही। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि जी हमने नून को वोट देना है, मैं हमने नवाज शरीफ को वोट देना है। नौरीन साहिबा से मिला। नौरीन साहिबा कहती हैं निशात डार साहब ने जितना इस शहर के लिए काम किया है, बिल्कुल खान जितना साहब ने यहाँ किया, पर बिल्कुल, लेके आए, बिल्कुल, तो कहती बिल्कुल, वोट तो मेरा हक है। बिल्कुल खान साहब ने लिया है वोट, काम काफी करवाया है खान साहब ने। बाला खान साहब फिर पीटीआई में आ गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोग यहाँ थोड़ी सी वो फिर साइड पे हो गए हैं, केवल नून लुई का ही गढ़ा है ये सही। खाने वाले शहर। नून लीग का आपने उनसे सवाल नहीं किया कि भाई काम तो बताएं क्या किया है? वो कहते हैं गली मोहल्ले में चले जाएं। मैंने जी। नौरीन साहबा से पूछा, जी, मैंने जी। कहा मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा नून लीग वाले कहते हैं कि हमने मोटरवे से भी कनेक्ट कर दिया, हमने ये सारा कुछ कर दिया। वो कहती हैं कि आम आदमी को देखो, आम आदमी बड़ा उसके लिए मैंने काम करना है। गली मोहल्लों में तो निशात साहब ने काम नहीं, करवाया। काम रोड फटा हुआ है जी, अभी तक तो वो सीधा नहीं हुआ रोड। क्या कौन सा जी? जानिया वाला रोड देखें आप जरा, 6 महीने हो गए हैं, वो अब तामीर हो रहा है, अभी तक वो तामीर नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। क्या एक बनाया काम किया उन्होंने, रेडी वालों की रेडी ले जाके बल्दिया में खड़ी कर दी, कंडे बट्टे उठा लिए, परेशान किया मजदूर को, अच्छा। और कुछ नहीं किया। कंडे बट्टे उठा लिए। ये खाने वाले ना जी, सारा खाने दिन वाले रेडी वालों का शहर है। अच्छा, ये बेरोजगार शहर है, ये लावारसा शहर है, इसका कोई वाली वारस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो असल काम है ना जी, वो है कि कोई 2 फैक्ट्रियां लग जाती जिसमें कोई 10,000 20,0000 शहर का कोई मजदूर या जवान लड़का वो काम करने लग जाता। ये मुझे बार बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बेरोजगारों का शहर है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे अभी तक ये वडेरा शाही है, जिया साई, जिया साई, जिया साई, बस। यहाँ पर यार आप लोग रेडियां गलत जगह पे लगा देते होगे ना सर, ट्रैफिक रोक देते होगे, इस वजह से पकड़ के ले बात जाते ये हैं। है जी, उन्होंने पहले जगह दी हुई है जहाँ रेडियां खड़ी हैं, सही है। सन 2013 से खड़ी हुई हैं। सिर्फ ये चेयरमैन मकसूद मजीद बना जिसकी वजह से रेडी वाला बिल्कुल बेकार हो गया। रेडी ले जाते हैं, बल्दिया में खड़ी कर दी, सारा दिन दी नहीं, फिर सिफारिशें लेते हैं, कंडे बट्टे ले गए, माल खराब हो रहा है, फ्रूट खराब हो रहा है, सब्जी खराब हो रही, सही। कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। एमपीए साहब के पास गए, मौजूदा एमपीए निशात अहमद खांडा, 8 घंटे हमें वहाँ कोठी में बिठाया रखा, भूखे प्यासे, हमारी कोई दुश्वारी नहीं। और फिर मैं लाहौर जा रहा हूँ। केड़े लोग आए ने, उसने अपनाई बैठे ने, उसने वंजो ये पनाई खान बैठे। साहब पनाई यानी कि ये तासुब जोन सा है ना जी, बस मैं अब क्या आपको अल्फाजों में बयान करूं भाईजान। जो यहाँ पे है मैं सही है, सही है। हाँ। कौन जीत रहा है जी यहाँ पे? मैं पहले बनियाने बेचता था, हाँ जी। अब भी बनियाने बेचता हूँ। पहले 300 रुपये था, अब ये 450 रुपये है। हम क्या करें, गरीब आदमी हैं, वालदा मेरी बीमार रहती है, मैं अब खुद बीमार रहता हूँ। इतनी महंगाई कर दी, हम डूब गए हैं। इमरान खान ने डबो दे दी, रोटी भी हम मुश्किल खाते हैं। सारा दिन बुनियाने बेचते हैं? सारा दिन बनियाने बेचता हूँ। पहले 300 रुपये किस चीज़ का मिलता था आपको? 300 रुपये बनियाने देते थे दर्जन, ठीक है। अब ये देते हैं 480 रुपये। तो अब आप भी तो आगे महंगी देते होंगे ना फिर? क्या महंगी है, वो 100 रुपये का जोड़ा बिकता है, 20 रुपये बचते हैं उसमें जोड़े में। कौन जीत रहा है जी यहाँ से? अब ये शेर जीतेगा इंशाल्लाह। शेर के खिलाफ जहाद है जी। अच्छा। 16 सितंबर को महंगाई के खिलाफ यहाँ पर जहाद होगा इंशाल्लाह ताला। ये सीट शेर की थी और शेर की रहेगी। ये 206 पीपी 206 सन जो है 1985 से लेके अब तक यहाँ से नून लीग नहीं आ रही है और ना हारेगी अब। सन 1985 से लेकर तो नून लीग नहीं आ रही यहाँ से, ठीक है। ना हारेगी अब।
ये शेरों का शेर है और शेर ही जीतेगा यहाँ अच्छा, निशात साहब भी नून लीग से नून लीग से हमारा वोट लेकर दूसरी पार्टी में गए हैं, चले गए थे दूसरी पार्टी में गए थे तो आपके लिए गए थे ना, आपके काम करवाने के लिए गए थे। 3.5 साल हो गए सर जी, कोई काम नहीं है हमारे गली मोहल्ले में। 3.5 साल तक रहे ना वो कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। अब वो आखिरी वक्त पर आकर कहते मैं ग्रांट लेकर आ गया हूँ। कहाँ पर ग्रांट है? कहीं पर ग्रांट नहीं लगी अभी तक शहर के अंदर। अब जाके देखिए गली मोहल्लों का कहीं ग्रांट नहीं लगी अभी तक। बिल्कुल वही सेम काम जितना पड़ा पहले का पड़ा है। गटर बंद है, नालियाँ बंद है, कुछ भी काम नहीं है, कोई काम नहीं किया यहाँ पर उन्होंने। तो मैं बात कर रहा था मुझसे दोस्तों से, आपने कहा महंगाई के खिलाफ जहाद होगा यहाँ पर। वो कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते हैं कि महंगाई जो है वो तो बैन अवी सतह पे है, पूरी दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान में अकेली तो नहीं हो रही। नहीं, पाकिस्तान में ज्यादा है। पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है भाईजान पूरी दुनिया के अंदर। आप तो सर्वे करते हैं, आप तो एंकर हैं, आपको तो पता है। आपको पता भी होना चाहिए कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे पूरी दुनिया में महंगाई की वजह से। महंगाई पे पाकिस्तान का जो नंबर है वो तीसरा नंबर है। वो बनी गाला में बैठे हैं, उन्हें क्या पता महंगाई क्या होगी। आमदनी कम है जी, खर्चे ज्यादा हो गए हैं। आमदनी इस टाइम कम है यहाँ पर, गरीब आदमी के खर्चे ज्यादा है। अब आदमी 500 रुपये लेकर क्या करेगा? क्या बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा? क्या अपना किराए का मकान देगा? क्या बिजली का बिल देगा? गैस का बिल देगा? कुछ भी नहीं कर सकता वो, सिवाय खुदकुशी के। जहाँ पे खुदकुशी करेगा गरीब आदमी, क्यों कि बच्चे को रोजे खाना का मिलने चाहिए। कहाँ से लगेगा बच्चों को खाना पीना? वो बच्चे मांगेंगे। अब ईद पर बच्चों के लिए कपड़े चाहिए, कपड़े तक नहीं बना सकता गरीब आदमी तो यहाँ पर। वो बच्चों को कहाँ से लगे? मुश्किल बहुत मुश्किल हो गया। पहले मेरे माशाल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं। पहले मेरे सारे बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, अब कोई नहीं, सिर्फ एक बेटी पढ़ती है मेरी। इतनी महंगाई हो गई है। मैं अपने स्कूल तो मुफ्त नहीं, वो बच्चे अब काम, घर का खर्चा पूरा नहीं होता। बेटे हैं उनको मैंने काम पे लगवा दिया। अब तालीम तो हाँ जी, महंगाई की वजह से घर में पूरा नहीं होता। इसमें खाने वाले में भी तालीम तो फ्री है, मुफ्त है, तालीम तो फ्री है। अब वो तालीम वाले पैसे तो नहीं देते। अब मेरा किराए का मकान है, बिजली का बिल इतना आ जाता है, फिर घर में आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, मेरे 400-500 रुपये बनते हैं। क्या उसका 1 किलो घी लूँ, 1 किलो आटा लूँ, पूरे हो जाते हैं। बकाया गुजारा नहीं है। और कौन जीत रहा है यहाँ से? मुस्लिम लीग को वोट देंगे आप? जी इंशाल्लाह। सही है। आप किसको वोट देंगे? शेर को। क्यों? उसने काम अच्छे करे हैं, काम अच्छे। सर आप किसको वोट दे रहे हैं? हम वोट देंगे नून लीग को। अच्छा। पीटीआई ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी। सही। और 3-4 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया। अच्छा, मैं प्रोग्राम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सारे नून लीग वाले इकट्ठे हो गए हैं। पीटीआई वाले कहाँ चले गए हैं? पीटीआई वाले किधर हैं? भागे जी। पीटीआई वाले भी उनसे परेशान, बहुत तंग हुए पड़े, क्योंकि हुकूमत ने किसी किस्म के कोई तरह के काम मुल्क के अंदर किया ही नहीं, सिवाय नून लीग की तख्तियां लगाने के लिए अपना नाम लगवा रहे हैं ये। अच्छा। और अभी तक कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया। बादशाह डैम, दियामिर डैम नून लीग ने उसको एस्टेब्लिश किया, लेकिन अब ये पीटीआई अपने वो लगा रही है, अपने खुतबे लगा रही है। अच्छा, खानेवाल में तो डाहा साहब ने हुकूमत से, उस्मान बुज़दार साहब से लेके पैसे काम करवाए, बहुत गली मोहल्ले बनवा दिए सारे। उनके कहते हैं, नूरीन साहब कह रही थी यहाँ पे जितने फंड्स लेके आए हैं वो उतना तो कोई लाया ही नहीं है। खानेवाल में सिर्फ एक सड़क बनी है, और वो भी कोटला सिंह वाला रोड बना, वो भी हाफ। अगर आप उसका विजिट करें, जाकर देखें तो आधी सड़क टूटी हुई है, आधी सड़क बनी हुई है। उसके अलावा शहर में कोई खोदी हुई है, खोदी भी है, नहीं है जी। हाँ जी, अभी तक तो लेके सिद्दीकिया मस्जिद चौक तक तमाम रोड टूटे फूटे हैं, कोई आज तक नहीं बना रोड। सिर्फ फंड पाकिस्तान में खानेवाल के नाम से आया है, लगा नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा हमें। हमने 16 दिसंबर को एक ही डिसाइड करना है कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए भाई। हम इस नए पाकिस्तान से उकता चुके हैं। अभी सही 4 से 5 दिन पहले हमारे ऊपर एक और बम गिरा दिया गया, 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट बिजली का बम गिराया गया। एक बिजली के रेट ज़्यादा होने से हर चीज़ का रेट इंक्रीज हो जाएगा। गरीब तो पहले ही अफोर्ड नहीं कर रहा, तो अब दवा क्या करेगा? आज मेडिसिन लेने चले जाएं, 100 रुपए की मेडिसिन है, वो 300-350 मिल रही है। तो कहाँ से गरीब आदमी? हमें पुराना पाकिस्तानी चाहिए। इस नए पाकिस्तान से हम उकता चुके हैं। 16 तारीख को इंशाल्लाह खानेवाल में एक फैसला होगा, और वन साइडेड फैसला होगा कि शेर ही जीतेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शेख इशफाक बस्ती अहमद नगर में साबका काउंसलर हूँ मैं। अच्छा। तो ये फंड की बात कर रहे थे भाई काफी, तो मैं भी कह रहा था, मुझे नूरीन साहब ने बताया बहुत फंड आए हैं यहाँ पर। फंड काफी लगे हैं,
हो सकता है मुमकिन है ये सड़क ये बता रहे हैं वहाँ ना लगाओ, अच्छा, लेकिन फंड की तादाद काफी, जो हमारी गलियां हैं मोहल्ले हैं उनमें काफी निशात लेकर आए हैं, काम करवाए हैं। लाली मस्जिद रोड देखे, नूर मस्जिद चौक देख ले, जसनगर चौक देख ले, तोड़े तो हैं, बना नहीं है, तोड़े हैं, बना नहीं है। मैं बताऊंगा, जो फंड होता है ना, ये एकदम पूरा खानेवाल सेट नहीं हो सकता, ना देहात सेट हो सकते हैं। फंड की तरतीब होती है, जैसे जैसे फंड आता जाएगा डेवलपमेंट होती जाएगी, लेकिन पहले की निस्बत डेवलपमेंट में इजाफा हुआ है निशात खान के फंड से। नहीं जी, निशात खान साहब के फंड से यहाँ पर डेवलपमेंट में इजाफा हुआ है। बाकी जो मुल्क की महंगाई है उस पर हर बंदा जो है वो आवाज़ उठा रहा है, और महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये इमरान खान की पॉलिसियाँ काफ़ी गलत हैं, उसके हिसाब से ये हुकूमत इमरान खान को हम पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बदले जो ये नूरीन निशात आई है अब, उसको हम पसंद करते हैं कि उसके मुकाबले में जो इसमें नून और काफ और PTI का तल्लक नहीं है, इसमें हम चॉइस कर रहे हैं यहाँ पे हल्के की फलाह बहबूद और हल्के के काम और किसका करैक्टर क्या है। देखो सही, मुस्लिम लीग का शहर है, मैं खुद मुस्लिम लीग की हूँ, लेकिन मैं नूरीन निशात को वोट दे रहा हूँ, इसलिए की है, लेकिन नूरीन निशात को वोट दे रहे हैं क्योंकि आप शख्सियत समझते हैं कि बिलमुकाबिल कैंडिडेट की शख्सियत में बहुत फ़र्क है। मैंने अपने खानेवाल के शहरियों की बातें सुनी, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो शेर को वोट देना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि नूरीन निशात डाहा जो हैं वो बेहतर कैंडिडेट हैं, वो बेहतरी के लिए यहाँ पर ज़्यादा काम कर सकती हैं। खानेवाल, मैं इस वक्त उसके संगलावाला चौक में मौजूद हूँ। खानेवाल जो है वो जनूबी पंजाब का एक अहम शहर है। यहाँ से जो भी फैसला होगा उसका रिजल्ट, उसका पैगाम, उसका असर पूरे मुल्क में जाएगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जुमेरात के रोज़ होने वाले इलेक्शन में खानेवाल के शहरियों का फैसला बहुत अहम होगा। जो भी जमहूरी फैसला होगा हमें कबूल करना चाहिए, हमें जमहूरियत को आगे चलाना है, हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, इसको फलाह की तरफ लेकर जाना है। इन तमाम लोगों की राय के साथ मैं यहाँ पर मौजूद आप तक पहुँचा दी। अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को खानेवाल से इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह से नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।